नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं, मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये डिवाइन मैसेजेज होगी, जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी आपको, कुछ गाइडेंस मिलेगा आपको। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कहाँ अवेयरनेस दे रहे हैं, कहाँ आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप अवेयर हो जाओ। तो देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं आपको डिवाइन। ओके, एक और दूसरा डेक भी देखते हैं। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? तो देखते हैं, अगर आप लोग को जो मैं बॉल बजाई हूँ, सिंगिंग बॉल, अगर आप लोगों को उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, सुकून देता है, कहीं डिस्टर्ब है और लगता है, तो आप बार बार रिपीट करके उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। ओके, फर्स्ट कार्ड एंड अनदर वन, प्लीज बताइए। प्लीज बताइए दूसरा क्या मैसेज है। ओके, या ना, चलो आ चलिए। अभी देख लेते हैं कार्ड क्या बोल रहे हैं मुझे, कार्ड क्या बोल रहे हैं मुझे, देखते हैं। अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। रिसेंट पास्ट, कहाँ से आप गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा। और एंगेज हायर रीजन, प्लीज क्लैरिफाई। तो आप आना चाहते हैं, आइए। रीसेस, रीसेस, प्लीज बताइए, क्लैरिफाई रीसेस। ओके, तो जहाँ कहीं भी आप बहुत खुश थे, बहुत सुखी थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर आप कहीं थे, थर्ड पर्सन के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें मुझे। अगर आप अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने मस्ती के लिए अगर आप किसी को कष्ट दे रहे थे, आप खुश थे, दूसरे को खुश रख रहे थे,
और कहीं ना कहीं आप मर भी रहे थे, क्योंकि कोई कोई और भी मर रहा था, ऐसा लगता है। तो जो आप दो पैर में जो रखे थे, दो नाव में जो पैर रखे थे और जो बैलेंसिंग की जो कोशिश कर रहे थे, और उसमें जो आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, आप बैलेंस नहीं बना पाए। तो जो ख़त्म हो गया आपका, जो आप कहीं भी ऐसा लग रहा था कि आप इंगेज है कहीं हायर रीजन, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है जैसे छुपा रुस्तम कुछ क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए। कुछ ऐसी चीज़, मिस्ट्री कैरेक्टर है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्ट्री कैरेक्टर, इधर कुछ और उधर कुछ, कहीं बहुत मस्ती कर रहे हैं दूसरे के साथ में, कहीं कोई पेन में है। तो उसकी वजह से आपने कुछ ना कुछ आपका अंत हुआ है, कुछ ना कुछ आपका खात्मा हुआ है, आपके जीवन से कुछ ना कुछ अंत हुआ है। तो यू डोंट वरी, मतलब आ रहा है परेशान ना हो। जहाँ ख़त्म होता है फिर से कुछ ना कुछ की शुरुआत होती है। डेथ जो है वो रीबर्थ को बताता है। और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस जो है, आप जो दो नाव में पैर रख के जो चल रहे थे और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग सोचते थे कि कब मेंटल पीस मिलेगा, कब बैलेंस मिलेगा, कब। तो अब उसको फिर से ऐसे लग रहा है, फिर से आप असेंबल कर सकते हैं, फिर से आप उसको कर सकते हैं। बट आप अपने हायर, मतलब इंगेज होइए अपने ऊपर वाले के साथ में। जो ख़त्म हो गया, जाने दीजिए। अभी जो आ रहा है, देखो कहाँ इंगेज करने के लिए कह रहे हैं। तो कैरियर कुछ गुड, मतलब कुछ अच्छा आ रहा है। अगर आप फिर से उसको अपने लाइफ में फिर से स्टार्ट करते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आप कुछ ख़त्म हो गया वहीं से अगर आप फ्रेश रिस्टार्ट करते हैं, उसी चीज़ को फ्रेश रिस्टार्ट करते हैं आप, तो ऐसा लगता है आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पैसे के मामले में भी अच्छा है। और पता नहीं क्यों यहाँ पार्टनर का आ गया, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आ गया, कुछ बिजनेस का कुछ आपका ड्रीम रहा होगा कि कुछ ऐसा बिजनेस करें, कुछ ऐसा पोस्ट, इस चेयर तक मुझे पहुंचना है, इस पावर तक पहुंचना है, इस जगह तक पहुंचना है, तो वो आपका पूरा हो सकता है। आप उसको फिर से, थकिए मत, टूटिए मत, फिर से खुशियाँ आपके लाइफ में आ जाएगी, है ना। आप उसको फिर से जोड़िए। जैसे पता नहीं क्यों मेरे को एशम्बल आ रहा है, बार बार एशम्बलिंग आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि ये वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। तो असेंबल कीजिए, ऐसा आ रहा है, तो कीजिए, फिर से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका। यहाँ के बाद से आप एक न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आप अगर न्यू बिगिनिंग नहीं करते हैं, अगर आप इसको छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं जहाँ आपको खुशी मिलती थी, किसी कारणवश वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क आ गया, बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग लाइफ में आया है आपका, तो अगर आप सोच रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे और किसी डिफरेंट चूज करेंगे, तो फिर आप, मतलब ऐसा लगता है आप जी नहीं पाएंगे। तो आपको उसी को करना है, बट फ्रेश स्टार्ट करना है। फिर से रीस्टार्ट कीजिए, फिर से असेंबल कीजिए, फिर से जीरो से स्टार्ट कीजिए। तो आप क्या है ना, उसका फिर बहुत अच्छा से, जैसे फाउंडेशन किसी चीज़ का ख़राब था, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो क्या कह रहे हैं कि जाने दो, हो गया, अर्थ है, ज़मीन है ना, तो फिर वहाँ से फिर से एक आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो ऐसा आ रहा है कि आप फिर से वहाँ से एक नया विजन के साथ, एक नया डिज़ाइन के साथ आप बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी तरह से जहाँ कहीं भी हो, जिनका बिजनेस है बिजनेस में देख लीजिए, जिनका रिलेशन आ रहा है रिलेशन में देख लीजिए, मतलब जहाँ पे आ रहा है उसी हिसाब से आपको वहीं से स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट करना है आपको, वहीं से करना है, ठीक है। तो ये आपके आज डिवाइन मैसेजेज हैं। अभी देखते हैं कि जो लोग पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, पार्टनर का भी बहुत कुछ आ गया है यहाँ पे, फिर भी एक कार्ड लेंगे कि उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे, आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, अपने व्यूअर्स के बारे में। जो कुछ व्यूअर्स के पर्सन भी देख रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये 22 वर्षा हो सकती है।
आपका उनके साथ, उनका आपके साथ। तो उस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा, जितना आपको मतलब सिचुएशन के हिसाब से लगे उतना ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थे, क्या सोच रहे थे वो। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रहे थे वो, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, प्लीज़ बताइए क्या था उनका अर्ली मॉर्निंग थॉट, सुबह सुबह की क्या सोच रहे थे। ओ गॉड, क्या सॉन्ग आ रहे हैं मुझे। कंसल्ट कर रहे हैं किसी और से। कल परसों भी शायद ये कार्ड आया था, दो तीन दिन पहले भी आया था ये कार्ड, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खराब हुआ है। तो जिसके साथ खराब हुआ है, जिसकी वजह से खराब हुआ है, या तो वहाँ कंसल्ट कर रहे हैं कि कैसे सुधारा जाए चीज़ों को। तो कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, कोई थर्ड चीज़ है जो आप दोनों के अलावा कुछ है, सीधी सी बात है, वही ख़त्म हो सकता है। देखो वही ख़त्म हो सकता है कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड चीज़ें जो है, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो पार्टनर का होता है, 7th हाउस जो होता है वो कैरियर का होता है। तो दोनों जगह इफेक्ट होता है। जब आपकी कैरियर अच्छी चल रही होगी, देखिएगा आपका लव लाइफ भी अच्छी चलेगी। जब आपकी लव लाइफ ख़राब होगी तो ऑब्वियस कैरियर भी ख़राब होगा। तो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं वो कंसल्ट कर रहे हैं किसी और से कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे क्या किया जाए। किसी और का जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ उनका राय मशवरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनदर पर्सन है जो आप लोगों के बीच का, अब अपने हिसाब से सोच लीजिए क्या है ना। और बताइए, एक कार्ड और दे दीजिए, और दे दीजिए जो आप दोनों का अहित चाहता है। देखो मैं सोची ना बिना बोले निकल जाऊंगी, लेकिन हमें यहाँ जब मैसेजेस आ रहे होते हैं तो बोलना ही पड़ता है। तो कोई लोग हैं जो आप दोनों के बीच का कांटा है, सूल है, नहीं मिलने देना चाहते हैं, या आप दोनों एक हो तो उनको नुकसान हो। कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं। अभी देख लेते हैं कार्ड के जरिए कि क्या कुछ है, ऐसा क्या है, क्या वो उनके बारे सोच रहे थे। बताइए, थर्ड पर्सन के बारे में भी सोच रहे थे या मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे थे। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। चलो भाई, बार बार आ रहे हो, आ जाओ। तो थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे कि एक फ्रेश स्टार्ट, और एक ऐसा स्टार्ट जो लाइफ टाइम का स्टार्ट हो। लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक बॉन्डिंग करना लेना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है तो उनके लाइफ में कुछ नहीं है। उनके बिना आप कैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं है तो उनकी लाइफ तो ऐसा लग रहा है जैसे देखो डेथ है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गंवाए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपको सर्वसंपन्न शब्द आ रहे हैं, सर्वसंपन्न है ना, सब तरफ से संपन्न। आप जैसे आप ऑलराउंडर समझ लो सपने आपको, है ना। किसी भी तरह से कैसा भी बॉल आए तो खेल सकते हो। तो वैसे ही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो कि कहीं भी आपको डाल दो तो आप चल लेते हो। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी भी बात का नॉलेज, किसी भी चीज़ का डिस्कशन आपसे किया जा सकता है और उसका सॉल्यूशन आपके पास होता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है। बोलते हैं ना, 1000 प्रॉब्लम से लेकर आओ तो हज़ारों के सॉल्यूशन आपके पास में है। तो आप वो चीज़ हैं। तो इस वक्त उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, और इसलिए वो फिर से रीस्टार्ट करने के लिए यूनिवर्स भी बोल रहे हैं, डिवाइन भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा। अगर उनको कैरियर में भी चाहिए तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कैरियर वाइज ग्रो कर रहे हो, आप कैरियर वाइज कहीं आगे निकल रहे हो आपको। तो अभी उनको ये लग रहा है कि क्यों ना, वो भी खुश हैं, वो भी ठीक ही हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है, मतलब पैसे के मामले में ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है तो कोई नहीं है। क्योंकि पैसे तो उनके पास बहुत सारे हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसे भर भर के पड़े हुए हैं, बट आप नहीं हो, आप नहीं हो। उनको वो चीज़ जो है, वो कमी जो है वो खल रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दुखी मत हो, उनके आपके पर्सन को बोल रहे हैं आप दुखी मत हो, आप फिर से रीस्टार्ट करो, फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, फिर से जाओ, फिर से करो, वहाँ तुमको सब कुछ मिलेगा। तो यूनिवर्स भी पुश कर रहे हैं
और उनको वो यूनिवर्स अभी उनके दिमाग में वो चीज़ें डाल रहे हैं, यूनिवर्स हैंड है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो और कुछ आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, कुछ आपको मनपसंद चीज़ जो आपकी पसंद की थी तो यूनिवर्स उनको दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, यूँ समझ लो सर्कल चल रहा है ना। तो पुश कर रहे हैं यूनिवर्स की ऐसे काम नहीं चलेगा, जो तुमने गलतियां की है, जो तुमने ये किया है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़त्म हुई है, उसको जाके सुधारो। तो इस वजह से वो परेशान है और कहीं ना कहीं वो कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं ना यहाँ पे थोड़ा स्टबन जिद्दी टाइप का नेचर होता है। तो उनको अपनी गलती को वो जल्दी स्वीकार नहीं करते, और अपनी गलती को जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधारेंगे नहीं, करेक्शन नहीं करेंगे, तो रियलाइज होगा तभी तो हम करेक्शन करेंगे। तो इस वक्त उनको रियलाइज हो रहा है, तभी वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। और तभी यूनिवर्स बोल रहे हैं जब तुम खुद से, जब तुम क्रिएटर हो, प्रॉब्लम खुद क्रिएट किए हो तो खुद सॉल्व करो। यूनिवर्स उनको ये बोल रही है कि तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है लाइफ में तो तुम सॉल्व करो। तो जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है प्रॉब्लम क्रिएट करना यूँ और सॉल्व करना कितना मुश्किल है। तो वो ये गलती नहीं करेंगे, इसीलिए यूनिवर्स उसको पुश कर रही है कि जाओ जाके स्टार्ट करके देखो कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वक्त यूनिवर्स उनको आपके रिलेशन में मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, उनके अंदर वो जगा रहे हैं, जोश भी जगा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। तो आज वो संपर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, थॉट अच्छी है। तो आज एक खूबसूरत थॉट आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए चल रहा है और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए भी वो निकल पड़े हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, फ़ोन में कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं बट कर रहे हैं अपने रिलेशन को एक बार सुधारने के लिए। तो ये था कि 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेज एंड मॉर्निंग थॉट्स आपके पार्टनर्स के। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।